अपने अंदर का ज्ञान नहीं, मुझे कौन शक्ति इस संसार में चला रही है, तो आपको दूसरे मनुष्य कैसे समझ आएंगे। सबसे पहले अपने आप को समझना कि मेरे अंदर यह सुख के लोभ से भड़की हुई बुद्धि किस प्रकार मेरे मन को उत्तेजित कर रही है, दूसरे का हित करने के लिए चला रही है, अर्थात मिथ्या निश्चय करवा रही है। इसमें खोटापन समझकर यदि आप थोड़ा भड़के हुए मन के दुख को हजम करके उसका मार्ग टाल गए तो समझो आपने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था में जिधर से भी आपको थोड़ा मन का भड़कावा आया उसके बारे में सोचना आरंभ कर दिया कि जब मेरे को यह शक्ति बेचैन करके इस प्रकार चला रही है तो उसको भी, अर्थात जिसको बैरी और दुष्ट समझ रहा हूँ, कोई बेचैन करने वाला होगा। उसकी बेचैनी के कारण से कुछ उससे मुझे दुख हो गया। उसमें भी यह प्रकृति ही दोष वाली है। इसी का नाम भगवान की माया है। इस संसार में सबको ठगने वाली यही प्रकृति है और ज्ञानदेव के साथ बसी बैठी हुई है। परमात्मा इसको चेतन करना जानता है, करता जाता है। किसी तेरे मेरे का क्या अपराध, मेरा थोड़ा सुख बिगड़ने पर ऐसी अवस्था में खाली मेरी मति ही खोटी बन गई है, यह दुख देने वाला है। परंतु सही समझ आने पर मालूम होगा कि यह संसार दुख देने वाला कोई मनुष्य नहीं, दुख देने वाली तो यह प्रकृति शक्ति है और साथ साथ अपनी मानसिक दुर्बलता है। यही सब जीवों के अंदर बैठी हुई उनको अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न करके यदि आपने बुद्धि सुधार ली तो समझो बुद्धि तक आप अपने पर काबू पा गए। तो फिर खोटा निश्चय नहीं होगा। जब खोटी बुद्धि नहीं बनेगी तो खोटा संकल्प भी नहीं बनेगा। खोटा संकल्प नहीं तो खोटे भाव भी नहीं, और काम क्रोध लोभ मोह आदि भी नहीं जन्मेंगे। जब ये खोटे भाव नहीं उत्पन्न होंगे तो सारे देह व इंद्रियों का काम बड़े उचित ढंग से आराम पूर्वक चलेगा, अर्थात खोटे कर्म भी नहीं होंगे जो संसार में ही धकेलने वाले हैं। जैसा आपने अंदर ज्ञान होता है उसी के अनुसार दूसरों पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप अपने मन में जहर लिए बैठे हैं तो उस अंदर के विष को छुपाने के लिए आपके बनावट करने पर भी सामने दूसरों से प्रभाव जहर वाला ही आएगा। यदि दूसरे के मन में जहर है, आप भले नहीं कि पहचानो, परंतु आपके अंदर बैठा हुआ देव उसके जहर के अनुसार उसी तरीके से तरंग आपके मन में चलाएगा कि आपसे अच्छा व्यवहार होने की नहीं, आपके मन होने ही नहीं देगा। यही प्रतीत समुत्पाद या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होने का सत्य है। अर्थात जैसा भी आपसे दूसरे को महसूस होगा उस महसूस होने के ढंग से ही दूसरे के अंदर सृष्टि खड़ी होगी। यह सब अंदर के भाव पहचानने वाला ज्ञानदेव सबके अंदर बसा हुआ है और यह सब जानता है मुझे भय खतरा कहाँ है। इस जानने के अनुसार ही आगे क्रिया होती है। इसी का नाम दृष्टि है। उसी के अनुसार सृष्टि बनती है, अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बच्चा भी प्रतीत करता है भय कहाँ से है। जहाँ से भी भय है उसी भय की दृष्टि बनते ही उसी समय प्रकृति उसके अंदर घुट कर उसका चेहरा भारी कर देगी, उसका रोना और सुपात आरंभ हो जाएगा। यह बच्चा नहीं जानता इस देह की मशीन कैसे चलती है। यह प्रकृति उसके अंदर से रोना उत्पन्न कर देती है और आंसू गिराती है। परंतु यह ज्ञानदेव जो अंदर बैठा है वह अपने प्रभावों द्वारा जैसी जैसी हरकत करनी है उस प्रकृति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करके बाहर चक्कर चला देता है। अब हम तो हम अब हम आपको, आप तो कहने सुनने के लिए हैं, मैंने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने खोटा बोला, वह अमुक मनुष्य हो ऐसा है। इस संसार में ऐसा वैसा कोई नहीं, ये सब प्रकृति के प्रभाव हैं। एक दूसरे को प्रतीत करके महसूस करके आमने सामने पड़ने पर बनते हैं। जैसे जैसे प्रभाव रचे जाते हैं उन्हीं के अनुसार बाहर कर्म होते हैं। चोर के कर्म अपने ढंग के हैं और दूसरे मनुष्यों के कर्म अपने अपने ढंग के हैं। जैसे जैसे जिसके नाना प्रकार के कर्म हैं वैसे वैसे उनके चेहरों से उन कर्मों के प्रभाव व्यक्त होते रहते हैं। बोल बाणी में भी दूसरों के सामने जाकर के ये प्रकृति के प्रभाव उसकी आंखों द्वारा उसके ज्ञान में घुसेंगे तो अपने ढंग का ही प्रभाव पैदा करेंगे। अब जैसा जैसा उसका प्रभाव दूसरे के अंदर पड़ेगा उधर से भी वैसी ही वाणी निकलेगी, वैसा ही भाव पैदा होगा। यह सब जानबूझ करके कोई नहीं करता। यह अंदर की जो माया है, अंदर के जो प्रकृति के तत्व प्रभाव हैं वैसा बल रखते हैं। उनको समझना बड़ा कठिन है। ये किधर किधर प्रत्येक मनुष्य को चलाते हैं, इन सबको अपने अंदर ही ध्यान में परखना आवश्यक है। इनके परखे बिना, अर्थात पूर्ण ज्ञान बिना कोई भी मनुष्य संसार जाल से मुक्त नहीं हो सकता।
संसार जाल में बंधा मनुष्य कोई सुख नहीं पा सकता। इसलिए अपने ध्यान को इतना स्वाभाविक बनाएं कि सही दिशा में चलता रहे, जिससे कि वह संसार जाल से सदा मुक्त रहे और मुक्त मन से सुख व प्रसन्नता और जीवन की प्रीति का अनुभव करता रहे। शास्त्र में शिष्य कहते हैं, सीखने वाले को अर्थात जो सीखने की योग्यता रखता हो, अनुशासन में रहने वाले को अर्थात नियमानुसार धर्म के मार्ग पर अपने आप को चलाने वाले का नाम ही शिष्य है। फिर मनुष्य यह सब किस प्रकार सीखेगा? सीखने का मार्ग यह है कि थोड़ा स्वाध्याय द्वारा अपने को जाने। 5 पाप तो बाहर टालने के हैं, जो कि यम नाम से कहे जाने वाले हैं। 5 नियम अपने अंदर अपनाने हैं। स्वाध्याय के बाद 5वां नियम ईश्वर प्राणिधान है, अर्थात अपने आप को थोड़ा पहचानना कि किस प्रकार प्रकृति शक्ति मुझे प्रेरित करके चला रही है, और उसी मार्ग से दूसरों को भी यही समझना, तो वही ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर व्यापक जीवन में मन को लगाना है। अल्प छोटा अपने एक व्यक्ति का जीवन एक देह में है, और सर्वव्यापक जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा जुड़ाया है। इस संसार में कोई मनुष्य भी अकेला नहीं जी रहा है, अर्थात सकल संसार एक रूप में जो प्रत्येक व्यक्ति के समझ में पड़ रहा है, उसी में ही सब प्राणी अपना जीवन धारण कर रहे हैं। इस व्यापक जीवन के बीच में कई प्रकार के प्रकृति के प्रभाव होते हैं। जैसा अपना मन बना होता है, अर्थात जैसा ही उधर से ज्ञान प्रकट होता है, वह प्रकट हुआ हुआ ज्ञान दूसरे के अंदर उसके ज्ञान को वैसा ही जगा देता है। जैसा यहाँ ज्ञान जगता है, वैसी वहाँ दूसरे के अंदर तरंगे चलना आरंभ हो जाती है। अब बताओ, तेरा मेरा इसमें क्या रखा है? ऐसा समझ करके फिर अपने मन को काबू करने का प्रयास करो। यदि मैंने अपना यह मन को काबू करने का धर्म पहचान लिया, अब दूसरा चाहे जैसा करता रहे, कारण कि उससे प्रकृति आदतों की शक्ति ऐसा करवा रही है। इसके लिए ही अपने अंदर यह भाव जगाएं कि जब मेरे को ही मन बेचैन नहीं चैन नहीं लेने दे रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, भाव विकृत हो रहे हैं, इंद्रियां भटक रही हैं, देह काबू से बाहर जा रहा है, निद्रा नींद में नहीं आ रही है, तो यही अवस्था बेचारे दूसरों के साथ भी ऐसी ही होगी। यही सब ईश्वर व्यापक जीवन का प्राणिधान है। व्यापक जीवन में मन को लगाना व उसको समझना पहचानना, जिससे कि अपने कल्याण शांति का मार्ग रास्ता साफ हो। बेचारे कहने से आपको उन पर दया आ गई, इससे वे 10 बल मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शील, क्षमा, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा आदि बढ़ेंगे। इसने मेरा सुख बिगाड़ दिया। इस प्रकार किसी व्यक्ति को समझने पर मन चाहता है कि उसके सुख को देखकर मैं क्यों सुखी हूँ। ऐसी अवस्था में अपने मन से कहें, क्या प्रेरित करें कि यह प्रकृति ऐसी है, इस विचारे से तो मेरा सुख सहन नहीं हुआ, परंतु मैं इसके सुख में दुखी क्यों हूँ। इस प्रकार मनुष्य को अपने कर्तव्य का सोचना भाव भी बनाना है। इस भाव को पुराने व्यक्ति आर्य, भद्र व श्रेष्ठ भाव कहते थे। मनुष्य अपने मन के अंदर धीरे धीरे इस भाव को उत्पन्न करता जाए, तो वह व्यक्ति एक दिन ऐसा करेगा कि भगवान की यात्रा की ओर चल रहा है, और भगवान के मार्ग पर ऐसी जगह पहुंचेगा जो कि उस भगवान के रास्ते का होगा, जिसको वह चलने वाला ही जानेगा। इसके लिए ज़्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या है, कौन कहाँ पर पहुंचेगा, क्या मिलेगा, इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए इतना तो अवश्य है कि वह संसार की बुराइयां, उलझनों से बचकर मन की काफ़ी शांति पाता है। परंतु तब यह संभव होगा जब वह प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखे। यह प्रकृति 5 स्थानों शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि व सुख दुख की वेदनाएं पर टिकी हुई हैं। प्रकृति दिखलाती है ये अच्छा लग रहा है, सुख मिलता है, तो कैसे छोड़ा जा सकता है। अपने मन से बोल बोल कर समझाए कि नहीं नहीं, ये अच्छा कुछ नहीं, थोड़ा समय बीतने पर अच्छा हो जाएगा। यदि थोड़ा सुख छोड़ने से बड़ा सुख मिल जाए तो इसको छोड़ देना चाहिए। यदि यह ज्ञान आपके अंदर जन्म गया तो आप प्रकृति की दास्ता को पार कर जाएंगे। यदि ज्ञान अभी अंदर नहीं जाग सका तो और थोड़े सुख को लेने के लिए आप चल पड़े तो पता नहीं आगे क्या होगा, अर्थात कितना बड़ा दुख इसी तुच्छ सुख के कारण प्राप्त होगा, अर्थात भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि थोड़ा दुख सहन करने से बड़ा दुख टलता है तो थोड़ा दुख भी सहन कर लेना चाहिए। जैसे बीमारी की अवस्था में थोड़ा स्वादिष्ट भोजन छोड़ने से यदि स्वास्थ्य ठीक होता है तो उस समय अच्छा अपना मन पसंद का भोजन भी छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे जीवन में सीखना पड़ता है, और सीख सीख करके अपने आप को चलाना पड़ता है। यदि आप दूसरों को ही देखते रहे तो आध्यात्मिक जीवन नहीं चला जा सकेगा। आप अपने आप को देखकर अर्थात समझकर इस प्रकृति के बल को पहचानने का यत्न करें। जब आप अपने अंदर प्रकृति का बल पहचान गए तो आपको दूसरों के लिए सोचने की भी हिम्मत बन जाएगी।
यदि यह ईश्वर प्राणिधान रूप भगवान का बल आपके अंदर नहीं आया तो बस ठीक है, आप प्रकृति के चंगुल से में हैं। प्रकृति तो कहती है कि मैं अपने आप को जानती हूँ, दूसरों का मुझे कुछ पता नहीं है। अपने आपके अतिरिक्त दूसरे प्राणियों के बारे में भी ध्यान द्वारा उनके उनके अंदर के सत्यों को समझने और उन सब की व्याधता या लाचारी को भी ध्यान द्वारा अनुभव करते हुए उन सब जीवों के प्रति सही धर्म का भाव रखना, जिससे कि वह मनुष्य के मोक्ष मार्ग या कल्याण के मार्ग में बाधा न करे। यही सब ईश्वर प्राणिधान या व्यापक जीवन रूप ईश्वर में मन को जोड़ना है। ईश्वर प्राणिधान से मनुष्य को दूसरों के अंदर के सब भावों की भी समझ पड़ने लग जाएगी और यही सही कल्याण के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होगा। यदि मनुष्य के अंदर धर्म मार्ग को छोड़कर केवल वही प्रकृति की ही तरंगे इस विश्व में उसको चलाने वाली है तो उस मनुष्य का इसमें भला नहीं। जीवन काल में भी अहित ही है और मरने के बाद भी यह नहीं कि वह अपनी इतनी व्यापक शक्ति को ज्ञानमयी है कभी नष्ट हो जाएगी। विनाश करके कुछ भी संसार में नहीं, यही होता है उसकी अवस्था बदलती है। भले ही वह वस्तु जड़ है या चेतन, कोई भी वस्तु है, जैसे वह एक जगह से हट गई तो समझो वह नष्ट हो गई। अर्थात जैसे कि घड़ा टूट गया, ठीकरे बन गए, ठीकरे टूटकर जर्रे जर्रे बन गए, जर्रे टूटकर न जाने कोई और शक्ति रूप बन गए। इसी प्रकार शरीर छूटने पर बाहर संसार का स्थूल ज्ञान ही समाप्त हुआ। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में बना रहेगा, सूक्ष्म से और सूक्ष्म बना, तब भी वह किसी एक ऐसी अवस्था हालत में विचरता ही रहेगा जैसे कि बीज की अवस्था होती है, फिर वहाँ से वैसे उत्पन्न होगा जैसे पहले भी हुआ था। जीव के हित के लिए यही है थोड़ा प्रकृति को समझना, उसका विरोध सहन करके उसके बंधन से निकलना और प्रकृति के बंधन से निकल करके फिर अपने अंदर वह जो शांत आनंदमय पद है उस तक भी पहुंचना। वह तभी संभव होगा जब आपको इस प्रकृति के विरोध करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। इसके लिए अपने अंदर सब अच्छे गुण उपजाने हैं। ऐसा करने पर समझो यही भगवान की भक्ति आरंभ हो गई। कारण कि सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान ही हैं। भगवान के सब अच्छे गुण प्रकृति के दोषों के विपरीत होते हैं। जैसे काम रूपी प्रकृति के विकार से विपरीत भगवान का गुण वैराग्य है, इसी प्रकार लोभ का विपरीत उल्टा अर्थात संतोष, क्रोध से विपरीत क्षमा, दूसरों के सुख को देखकर जलन होना, इसके विपरीत दूसरे के सुख में सुखी होना, मैत्री इत्यादि भगवान के गुण हैं। और भी कई गुण हैं, जैसे कि जीवन का तो यह स्वभाव है अधीर व बेसबरा होकर झटपट प्रकृति के मार्ग पर उधर ही पड़ जाना। उसके विपरीत भगवान का गुण धैर्य है। प्रकृति के जितने भी अवगुण हैं उनके विपरीत जितने गुण यत्न मेहनत करके अपने अंदर अपनाए जाते हैं वे सब भगवान के गुण हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए व प्रकृति के बंधन से मुक्ति छुटकारा पाने के लिए एक अपने सामने अपनी दृष्टि नज़र में ऐसा रख लिया कि भगवान परमेश्वर जो सर्वगुण संपन्न है, अर्थात जिसमें सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, ज्यों ज्यों आप अपने दोष देखेंगे तो गुणों को अपना आपको अंदाज़ा मिलेगा। अर्थात अपने दोषों को जानने से ही इसके विपरीत भगवान के गुणों की जानकारी आपको मिलेगी। मेरे अंदर तो गुण नहीं, परंतु कोई अवतारी भगवान धर्म की पूर्ण कमाई कर गया, इसके अंदर ये सब अच्छे गुण थे, वह इनके साथ बहुत सुखी भी था। ऐसे भाव रखते हुए यदि आप चलते जाएं, अर्थात भव सागर को तैरने के लिए यात्रा करते जाएं, तो सही यही तीर्थ यात्रा आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। इस ढंग से स्वयं का अध्ययन करते हुए उस परमेश्वर को जानते हुए प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर के अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। कहने का भाव तो इतना ही है, अब करने वाला कब तक उस परम पद को प्राप्त करेगा यह वही जान पाएगा यदि समझेगा जो प्राप्त करने का मार्ग यही है। इस परम पद को पाने का मार्ग समझ करके थोड़ा त्यागी व तपस्वी भी बनने का यत्न करे और साथ साथ ज्ञान को बढ़ाता ही रहे। कारण कि ज्ञान बिना इस मनुष्य को सही मार्ग पर डालने वाला कोई भी नहीं। यह ठीक है कि हम श्रद्धा से थोड़े दिन के लिए चल सकते हैं, जब तक कि अपने अंदर बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। बुद्धि के जगने के पश्चात उस प्रकृति शक्ति का अंदाजा करना कि किस प्रकार अपने विकार व बंधनों के द्वारा मनुष्य को संसार में पटकती है और इसका विरोध करने के लिए व धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने अंदर बल उत्पन्न करना है। अपने अंदर उस प्रकृति शक्ति को जान करके सकल संसार में भी उसको ही सब जीवों में कार्य करती हुई पहचानना है। इस प्रकृति शक्ति को जान करके इसके विरोध का बल अपने अंदर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक कि बढ़ा लेना है
कि इस प्रकृति के बंधन से बिल्कुल मुक्त होकर के जहाँ कहीं परमेश्वर भगवान बैठा है उसके परम धाम तक अपने आप पहुँच करके देख ले। इस सारे कहे हुए का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार अपने आप को या किसी एक जीव को उसके अंदर बैठी हुई प्रकृति अपने राग द्वेष आदि बंधनों काम क्रोध आदि विकारों द्वारा बलपूर्वक अपने ही मार्ग पर चलाती है और अंत में दुख में पटक देती है, इसी प्रकार सब जीवों के अंदर भी बैठी हुई उनकी प्रकृति उनको बांधती हुई बलपूर्वक वैसे दुख के मार्ग पर चलाती है। इसलिए जीव अपने अपने सुख दुख का कारण दूसरों से संघर्ष इत्यादि करता हुआ आप भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। अब मोक्ष को या परम पद चाहने वाले व्यक्ति का यही धार्मिक कर्तव्य है कि वह भगवान के वैराग्य संतोष आदि आदि गुण और मैत्री करुणा आदि पीछे विस्तार से कहे गए बलों द्वारा इनकी भली प्रकार से भक्ति करके अपने आप को दोनों प्रकार की प्रकृतियां अपने रूप की प्रकृति से सब जीवों की व्यापक प्रकृति से मुक्त कराए। ऐसी मुक्ति प्राप्त होने पर अपनी आत्मा का वह व्यापक प्रकृति के साथ रहने वाले परमात्मा का सुख सदा के लिए प्राप्त होगा। यही परम पद है। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।